हेलो 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 हेलो। अगर किसी ने कहा भाई मास्क कहीं नहीं पहनो, बता रहे पटक के मारेंगे। मैं चाय पी लेते ना, इसलिए मास्क नहीं पहने, अब मास्क पहन रहे हैं। हेलो सुधांशु सिंह, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? महादेव महादेव, हर हर महादेव। सोचिए घाट का नज़ारा दिखा दें। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो। अरे भैया बाबा से क्या बात करूँ, वहाँ बाबा से बात का हद है यार। बाबा से बात ना हो पाई फिलहाल यार। बाबा लोग से बात करे तो बहुत ऊंच हार लगा काला हिम्मत। अरे इतना कमजोर दिल के इंसान हो भाई, अगर बाबा से बात करे लगो ना। बाबा और बाबा सब बढ़िया? क्या नाम हो आपका? बुद्धूराम। बाबा का नाम बुद्धूराम हो। आओ तो नहीं बाबा से बात कर जा। और बाबा बता अपने बारे में कुछ। कैसा का हुआ बाबा? कैसा का हुआ? 75। बाबा 75 साल का हूँ। मजे का बात ही है। बहुत सही महादेव। तो बाबा हम कह रहे थे कि बाबा आप रोज यहाँ आवाला। करीब 50-60 साल तो हो गए लगभग आवत में। आवत 50 साल हो गए नहीं? अरे बिछा हुआ तो। अरे भाई तो बाबा कहाँ रहे ना? एक पास ही में होते हैं। तो बाबा यही राजघाट के बगल में पासे में जगह हो तो ओइजा रहे ना बाबा। बाबा कुछ बतावा एक बारे में, एक जाना ना, कुछ बतावा ये जगह के बारे में। पहले एकदम बालू था। बालू था। अच्छा। फिर हमारे सामने ये सब बना। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले पूरा एकदम बालू बालू था, और ये जो चीजें सब बनी हैं ये बाबा के आंखों के सामने बनी हैं। ये सब हमारे सामने बना। ये सारी बिल्डिंगें जो देख रहे हैं आप ना, जहाँ पे फंक्शन होते हैं, जहाँ पे आरती होती है, ये सारी चीजें बाबा के आंखों के सामने बनी है। और ये हैं बाबा जो कि 75 साल के हैं, बुद्धूराम जी। बाबा कह रहे हैं कि जब रेलवे का ये पुल बन रहा था ये तब थे नहीं थे? ये 100 के लगभग आगे नहीं हम रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, हमको जब के बारे में कुछ जानकारी। अच्छा कुछ इसके बारे में बताइए। आप इसके बारे में कुछ और पता है इस घाट के बारे में? हाँ, एक घाट बना है हमारे साथ। अच्छा। पहले एकदम बालू था। थोड़ा बनारस के बारे में बताइए। थोड़ा बनारस के बारे में बताइए। बनारस क्या है? बनारस टॉपिक बहुत सही हो। लीजिए आरती भी आ गई है, तो आप लोग को भी आरती दे दें, ग्रहण करते हैं। जय जय सीता, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। हाँ दादा यहाँ बढ़ जाते हैं तब आपको भी हम सुनाते अच्छे से। हाँ तो बनारस के बारे में कुछ बता रहे हैं? बनारस में क्या हम बताएंगे? कुछ बताइए। पहले
बचपन में बहुत और थे, गरीब घर के बच्चे थे, यहाँ तक कि पढ़ने चूल्हा देते, चूड़ा? चूल्हा जो रोटी बनती है, हाँ हाँ, चूल्हा। कि खाना कुछ बना है कि नहीं, वो जला होगा चूल्हा, हाँ। कुछ बना होगा, इतनी वो था। ये सब क्या संसार दुनिया है, दादा ये तो थोड़ा अवजिया तेज बोला। तेज बोले। हाँ, इतना तेज ही ठीक हो, क्योंकि एमनिया अवजिया धीमे आवत है ना। अवजिया आवत है कि ना? हाँ आवत है। ये तो आप लोग कहाँ से आएंगे? जालौन। जालौन। मैम जालौन से आई हैं। तो और आप कहाँ से? सब लोग? अच्छा, ये लोग बस से आई हैं जालौन से। यहाँ पे क्या घूमने फिरने, नहाने, दर्शन पूजा करने के, नहाने के लिए आई हैं? हाँ, बाबा का दर्शन करने आए। बाबा यहीं के हैं। बाबा 75 साल के हैं। बाबा के सामने ये सब चीजें बनी हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये जो चीजें आपको जो मंदिर दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं था, सब बालू था, ये आज बना है बाबा की आंखों के सामने। तो बाबा के बारे में कुछ दूसरा सामान बना था, पुराने बने, ये नहीं बना था। हाँ, ये मंदिर कुछ था अपना दूसरे ढंग का। और ये तो हमारे सामने सब बना हुआ है। तो बाबा का दर्शन करने आई। हाँ, चित्रकूट से। अच्छा, तो मोटर आई है? हाँ, बस आई। तो चित्रकूट है, चित्रकूट, अष्टभुजा, इलाहाबाद संगम और अष्टभुजा माता, फिर विंध्यवासिनी, फिर काशी। अब यहाँ से अयोध्या जाएंगे। अभी अयोध्या घूम कर चली जाओगे? फिर नैमिषारण्य जाएंगे। नैमिषारण्य जालौन जिला है जालौन। अरे बाबा, एक सवाल है कि ये जो पीछे देख रहे हैं कि वो जो कुछ लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो गंगा में खड़े होकर के सेल्फी ले रही हैं, इनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि ये सही है, गलत है, क्या है? चढ़ा रही हैं या वो नहीं, ये जो इधर गंगा जी में खड़े हो जो सेल्फी नहीं ले रही हैं, यहाँ पे सेल्फी नहीं जानत बाबा, फोटो खींच रही हैं। फोटो गंगा जी में खड़े होकर के, ये देख रही है, ये जो खड़े दो खड़ी है यहाँ पे। हाँ, इनके बारे में कुछ बोलेंगे कि ये सही है, गलत है, क्या चीज है? हमारे समझ में नहीं है, सब गलत है। सब गलत है। ये जो हो रहा है ये सब गलत ही है। जो दिया बार करके वहाँ चढ़ा रही गंगा माँ को, ते क्या है? माँ जो है तो क्या माँ है? ये कौन बहुत से देवी देवता हैं, तो देवी देवता कौन है? आप ही लोग हैं। भगवान के यहाँ से आई हैं, अपने कर्मों के ही हिसाब से वो देवी है। ये सब देवियाँ देख रही हैं, मंदिर देख रही हैं, ये क्या है? हमारे तो समझ नहीं आता कि इनको हम लोग चढ़ाते हैं पत्थर की मूर्ति को चढ़ाते हैं, तो क्या वो कुछ प्रकट होगी? कुछ नहीं, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। बाबा, एक सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति पर जो कुछ हम चढ़ा रहे हैं, वो सब क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे जो दुख दर्द हैं, हमारी जो तकलीफें हैं, अगर उस पत्थर की मूर्ति के सामने बोलने से कम हो रही हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि अपना तो यहाँ पे कोई नहीं है। कम हो रही है, कम हो रही हैं, अंदर से कम हो रही हैं। बाहर से कम हो चाहे ना हो, अंदर से कम हो रही है ना। जिसका यहाँ पे अपना कोई नहीं है, वो उन्हीं पत्थर की मूर्तियों पे दूध चढ़ा करके, फूल माला चढ़ा करके श्रद्धा रख रहे हैं। तो क्या वो श्रद्धा सही है या गलत है? हमारे नहीं समझ में आता है।
तो फिर आप वो ये जब बोल नहीं रही हैं, वो कुछ कह नहीं रही हैं, हम उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो तो इतना पूरा विश्वनाथ जी में जाइए, दूध चढ़ा रहा है, ये बेलपत्र चढ़ा रहा है, खूब बढ़िया बढ़िया माला पहरा रहे हैं, गुलाब पहरा रहे हैं, तो सब समेट करके ठीक सब समेट करके उसको फेंक दिया जाता है। उसको धो धा के फिर सफा करो, फिर लोग आने, फिर यही है। दिया जब तक जल रहा हाँ, है। ये चीज जो है कि गंगा जी में जो दिया का प्रवाह किया जाता है, ये गलत है। ये उनके तट के पास रखना ये सही है। अब मोदी जी ने देखो, लेकिन जो आपने सब सुबह जो यहाँ पर बड़ी सफाई होती है, हाँ हाँ 2-2 4-4 औरतें आदमी सब सफा करते हैं, अब करके और सब माला फूल और काका ले जाके वहाँ देखो कूड़े में पता नहीं कहाँ ले जाकर के फेंकते हैं। अच्छा। मोटर आती है, हम्म। हाँ ले जाके फेंक देते हैं। तो वही हम कह रहे हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता। अच्छा दादा, और बहुत से लोग जो हैं, एक दुर्गा माँ है, तो काली माँ है, तो शीतला माँ है, तो कहीं कौन कौन माँ है, अनेक माँ है, सबके सामने जाते हैं, रस्तुआ में देखते हैं, तो क्या है अनेक भगवान को भगवान का न भगवान कौन है क्या है एक पता ही नहीं है दुनिया वालों को। पता है बाबा, अनेक में फंसे हुए दुनिया वालों को तो श्रद्धा से जुड़े श्रद्धापूर्वक है। ऐसा तो वो सब तो लोग आ रहे जुड़े हैं, हैं, अगर न जुड़े रहते हैं कि ये लोग इतने अब सब इतना श्रद्धा होती तो है ना, कहा तो कुछ नहीं, या तो सूना रहती, अब सूनर पर दे फिर को आ रहा कुछ नहीं, और श्रद्धा पूर्वक है तो इतनी भीड़ है, अब श्रद्धा ना होती तो है ना को आ रहा हो, तो खाली है तो। हाँ बाबा आते हैं जाते हैं सब लोग, उनको देखने के लिए आते हैं जाते हैं। बाबा आपकी हम लोग बात भी हम जाते थोड़ा हैं काटेंगे। कि कैसा अयोध्या है, कैसा क्या है, कैसा क्या है, वो देखने भैया की बात सुन और भैया। बाबा आपसे एक सवाल है, आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? अब जो भी समझिए, हमारे नहीं समझ में आता, हम जो तो नहीं नास्तिक। हम नहीं, जब से पहले जब पहले नहीं क्या? जानते रहे, नास्तिक ना? पहले जानते नहीं रहे, इस यहाँ व्यक्ति कोई धर्म की निंदा कर सकता है? बोलो आप। देखिए, आपकी दो बातें मैं काटूंगा। पहली बात, आपकी पहली बात जो कि विश्वनाथ मंदिर में जाइए तो वहाँ पे लोग दूध चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। जो दूध चढ़ रहा है क्या वो असली दूध है? नहीं, दूध तो दूध है, ठीक है, आप ये कहेंगे दूध तो दूध है, लेकिन जहाँ पे एक लोटे के दूध में, ठीक है, एक बाल्टी पानी मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो दूध नहीं रहता, वो पानी ही कहिए। तो उस हिसाब से विश्वनाथ जी में पानी चढ़ रहा है। और अगर आपने रुद्राभिषेक का नाम सुना होगा, अगर सुना होगा, तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ रुद्राभिषेक होता है, ठीक है, हम पंडित हैं, हम करते भी हैं, कराते भी हैं। हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ रुद्राभिषेक में जो दूध जो अर्पण होता है, उनके ऊपर जो चढ़ता है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको गरीबों में, अपनों में बांटा जाता है, उस दूध को, ठीक है। दूध में रुद्राक्ष डाल के। और दूसरी बात जो आपकी थी, आप कह रहे हैं कि यहाँ माथा टेक रहे हैं, वहाँ माथा टेक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। माथा टेकने में जो श्रद्धा होती है ना, उस श्रद्धा के ही बल पे व्यक्ति क्या से क्या कर जाता है। इस गंगा माँ को, जो गंगा माता है, लोग कहते हैं कि इनको पार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मन में श्रद्धा होगी तो बाढ़ कितने भी बड़ी आ जाए, लोग पार कर जाएंगे। कर जाते हैं, लोग कर भी जाते हैं। कर जाते हैं, केवल आस्था हो, अंदर आस्था हो तो एक नया चाचा जुड़ रहे हैं, तो इनसे भी सुनते हैं। हाँ सर। सर हम तो रहने वाले यहीं के हैं।
अब जब यहीं के रहने वाले हैं तब क्यों इतना बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं? कौन सा कटाक्ष कर रहे हैं? सब आस्था का चीज है। आस्था में तर्क नहीं होता है। आस्था में तर्क नहीं होता, आस्था में वितर्क और कुतर्क तो कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ भी वितरण होता है दूध। हाँ दूध जो उनको चढ़ता है हाँ। वितरण होता है गरीब के बच्चे को। दूध जो चढ़ता है वो वितरण और माला होता है। माला से धूप अगरबत्ती और सेंट बन रहा है। हाँ पहले फेंका जाता था लेकिन अब तो अब इकट्ठा करके उसका धूप और अगरबत्ती व सेंट सब बन रहा है। लेकिन जो विश्वनाथ जी में जो इन्होंने हाँ, कहा वही विश्वनाथ कि है उस जिसकी दूध बात को भी इकट्ठा किया जाता है इस समय, हाँ पहले नहीं होता था लेकिन हाँ, अब पहले इकट्ठा नहीं। होता है। उसको फिर प्योरीफाई कर करके उसको वितरण किया जाता है। उसमें 1% का भी दूध इधर से उधर नहीं होता है। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, इसके बाद इन सब चीजों के बारे में जो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे भौतिक। एक मैम है करी भौकाल है आप लोगों का जो बनारस में रहते हैं। हाँ, वो जो राजस्थान नहीं नहीं इसमें यहाँ पे एक मैम है कह रही हैं। ये एक इंस्टाग्राम है, ठीक है, यहाँ पे हम लाइव गए हुए हैं तो अपनी बातों को, लोगों की बातों को यहाँ पे हम आदान प्रदान करते हैं, सोच जो है उसको आदान प्रदान करते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। चैनल से संबंधित है क्या? हमारा एक पेज है द बनारसी राइटर, तो उस पर हम लिखते हैं और कभी कभी ऐसे ही लाइव चले जाते हैं जब माहौल मूड उस पर डिपेंड करता है। तो वही हम पूछ रहे थे कि आप, अच्छा तो बाबा तो नास्तिक निकल गए क्योंकि आस्था के नाम पे तो उनके पास कुछ है ही नहीं। पहले बाबा ने पहले कहा कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर बोला ये सारी चीज़ें गलत हैं। बाबा अपनी एक बात पे तो टिके नहीं। तो आप देखते हैं कि आप कब तक अपनी बातों को टिकते हैं। बाबा ऐसे आत्मास्तिक नहीं है। तो आप बात नहीं है। वो भी पूजा पाठ करते हैं। हमने देखा है, भले ही बोल दिए। मैम भी मैम जो है विभा पाठक मैम है और ये भी बहुत ही अच्छी कवि हैं। ये भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, ठीक है। और ये बड़े बड़े शोज में भी गई हैं। ये कह रही हैं कि हम भी अमेरिका से नहीं हैं, बनारस से ही हैं और भौकाल हमारा भी टाइट है। तो यही पूछ रहे हैं कि बनारस क्या है, आप बताएंगे? भौकाल क्या होता है कहीं कहीं आप बताएंगे? देखिए बनारस में जरूर हम हैं लेकिन आज तक हम भौकाल के बारे में समझ नहीं पाए भौकाल है क्या, क्योंकि नाम तो कई बार सुना है कि भौकाल है क्या ये समझ नहीं पाए। तो इस भौकाल के बारे में बताइए। हमें पता नहीं कि भौकाल क्या है। ये स्थानीय भाषा है कहीं। क्या दादा से पूछिए। क्या था? हाँ भौकाल का अच्छा, जो आदमी झूठ सच मिला के बोलता है उस चीज को भौकाल कहते हैं। किसी विषय में बढ़ा चढ़ा कर बात करना या मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार एक तरीके से भौकाल है कि आज हमने 25 लोगों को अकेले मार दिया, इसे भौकाल कहेंगे। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये काफी पहले जंगल रहा। हाँ कि इनसे पूछिएगा तो सारी बात बताएंगे। काफी जो रहा हाँ पुल के उस पार काफी रहा। हाँ चौक मैदागी गदौलिया उस पार रहा। ये सब जंगल रहा, बहुत भारी जंगल रहा। वो तो मैदागिन के उस पार तक जहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है वहाँ तक तो आनंद वन था। सब जंगले रहा, आनंद वन था। सब जंगल था, सब आनंद वन था। ये इसके बाद इसकी जानकारी को थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे सर? तो जंगल में जंगल रहा, भोलेनाथ का अच्छा लगा, देखने में सुंदर लगा तो भोलेनाथ आकाश से पृथ्वी पर आए। अच्छा भोलेनाथ पृथ्वी पर आए तो एक भोलेनाथ और है, एक भोलेनाथ और है। हाँ कपाल आदि केशव भगवान का मंदिर है। आदि केशव भगवान, हाँ, कपाल जो कि ये
मालवीय ब्रिज है, इसको एडम्स ब्रिज कहते हैं। इसके उस साइड जो आदिकेशव घाट है वहाँ पे आदिकेशव बाबा हैं, जिनको आदिकेशव महादेव कहते हैं। हाँ हम भाई सुने बात का बता रहे हैं। हाँ, भोलेनाथ को जब ब्रह्म हत्या लगा रहा भोलेनाथ को ब्रह्म हत्या लगा था। अच्छा, तो उनके हाथ गदेली पर ब्रह्म हत्या लगा रहा, तो उनसे कोई कहा कि अब जाइए आज केशव भगवान के पास। आज केशव भगवान के गए, वो हाथ जोड़े तो उनका जो पाप उनके तो खत्म हो गया। अच्छा, तो आपके कहने के हिसाब से कि जब भोले बाबा के हथेली में ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, दोष लगा था, तो उन्हें किसी ने कहा कि आप आदिकेशव महादेव के पास जाइए और उनसे विनती कीजिए, तो आपके सारे पाप, सारे दुख, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर अनेकों देवियाँ अनेकों देवी आई हैं। अच्छा जी। वो दादा आदिकेशव तो विष्णु भगवान का मूर्ति है। आदिकेशव भगवान पिंडुकी है। हाँ, विष्णु भगवान पिंडुकी है। विष्णु भगवान के रूप में माना जाता है। विष्णु भगवान के रूप में न माना जाला, वही बतला हमको। विष्णु भगवान ऐसा करामात किए भोलेनाथ को, इनको पाप जो दूर हो गया। अच्छा, आदिकेशव जो भगवान हैं वो पिंड के रूप में हैं, हाँ, और उनको उनकी जो मान्यता है वो कि वो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान है, साक्षात है क्या काफी है। लेकिन वो पिंड रूप में। वो पिंड रूप में हैं, वो महादेव हैं, लेकिन उनकी मान्यता है कि वो विष्णु भगवान है। जी। यहाँ पर दुर्गा आई है, अच्छा, ब्रह्मा जी आए हैं। हर देवियाँ जब भोलेनाथ आ गए काशी में, तो हर देवियाँ जो है काशी में आई है, फिर चली गई। अच्छा, तो उनका हर जगह ना, उनका हर जगह ना। बोलिए बोलिए। वो उस वक्त गंगा नहीं रही पृथ्वी पर। अच्छा, गंगा नहीं तो उस समय पृथ्वी पर। तो ये आप उस समय की बात बता रहे हैं जब पृथ्वी पर गंगा थी ही नहीं। नहीं, मतलब कि बात आप कह रहे हैं भगीरथ के तपस्या करने से पहले की है। ओ वाह। एक बाबा रहे हरियर बाबा, हरियर नाम उनका रहा। हरिहर बाबा। हाँ, हाँ, तपस्या भागीरथी तपस्या किए, तो हरियर बाबा एक बाबा और है। तो एक बाबा जो है माँ गंगा को इधर न ले आकर उधर से ले जाता रहा, उस पार से घुमा के, अच्छा। चकिया चंदौली से घुमा के ले जाता। अच्छा। हरियर बाबा कहे ये फैसला ऐसे नहीं होगा, आप चलिए भोलेनाथ बाबा के पास, जो फैसला कहेंगे हम लोग को मंजूर है। तो दोनों बाबा आए यहाँ पर भोलेनाथ के नगरी में, तो भोलेनाथ के कहे, तो भोलेनाथ कहे अरे भाई कार कहाँ जाता, गंगा जैसे उभर घूमेगा उसे हमारे दूरियों से ले जा। तब गंगा यहाँ से गई। अच्छा, तो हरिहर बाबा और एक बाबा और थे, तो दोनों लोगों ने के बीच में भिड़ंत हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, गंगा बनारस से नहीं, चकिया चंदौली से होके जाएंगी। अच्छा, तो फिर वो लोग महादेव की नगरी काशी में आए, और काशी में आने के बाद दोनों लोगों ने विश्वनाथ जी से जब विनती की, तो उन्होंने इसका सुझाव दिया कि भैया गंगा जी के हमरहू दूरियों से ले जा। तो यही से आज गंगा जी एहर से बनारस से होके भी चकिया चंदौली में भी गई। चकिया नहीं गई, चंदौली में है। चकिया चंदौली में तो अरे बलुआ साइड है, वो तो चंदौली में वाला। बलुआ, सैदपुर, बलुआ, गाजीपुर किराया वाला हुआ था के हम ना देखा, अगर सही कहीं तो हम रहे वाला है गुरु बनारस का भी, चंदौली का भी, अहमदाबाद का भी, कोलकाता का भी, मंडी के पसंद लगा यार। अनेक रूप है। हाँ, हमारा अनेक रूप हो, हम हर जगह वितरण कैला ना। तो हमारी शकल ये है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे कभी बात करते हैं
क्योंकि फिलहाल रात्रि बहुत हो चुकी है, शाम हो चुका है, रात्रि हो जाएगी तो हमारी शक्ल मुझे नहीं दिखेगी, ठीक है। तो फिर उसके लिए बाद में नेक्स्ट पार्ट में